नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी केस के पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने वाराणसी कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। 2 पेज की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे टीम ने मलबे में देवी देवताओं की कलाकृतियां देखी, साथ ही कमल के निशान वाले शिलापट भी देखे गए हैं। इसके साथ साथ शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति भी देखी गई है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद किसी बड़े भवन के टूटे हुए अंश जैसी लग रही थी। यह रिपोर्ट कल ही दाखिल कर दी गई थी। अजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में 6 और 7 मई को कमीशन ने सर्वे किया था। आपको बता दें कि यह पहले राउंड के सर्वे की रिपोर्ट है। 14 से 16 मई के बीच जो दूसरे राउंड का सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश की जानी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जो पूर्व एडवोकेट कमिश्नर हैं, यानी जिन्हें हटाया गया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। 6 और 7 तारीख को जो सर्वे की जब इनिशियल शुरुआत हुई थी, उस वक्त की ये रिपोर्ट जो है सौंपी गई है और इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि मलबे में देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं, साथ ही साथ कमल के निशान वाले शिलापट भी इसमें देखे गए हैं। मलबे में देवी देवताओं की कलाकृतियां देखी गई, कमल के निशान वाले शिलापट देखे गए हैं। शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति देखी गई है। शिलापट पर देव विग्रह की 4 मूर्तियां हैं और किसी बड़े भवन के खंडित अंश ये नजर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कही गई हैं। इस रिपोर्ट में मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर मलबे का ढेर पड़ा है। तो आपको ये बता दें, पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा वाराणसी कोर्ट में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दाखिल की और यह रिपोर्ट आपको बता दें 6 और 7 को, यानी जो इनिशियल पहले जो सर्वे की टीम गई थी और वो सर्वे बीच में रुका था और फिर उसके बाद दूसरा सर्वे हुआ जिसकी रिपोर्ट आज पेश की जानी है। तो ये पहले सर्वे की रिपोर्ट जो वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई है, इसमें ये तमाम बातें कही गई हैं। कमल के निशान वाले शिलापट इसमें देखे गए हैं, साथ साथ शेषनाग की कलाकृति जो है वो भी शिलापट पर देखी गई है और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद किसी बड़े टूटे हुए भवन के अंश जैसी लग रही थी। यह रिपोर्ट कल ही दाखिल कर दी गई थी अजय मिश्रा के नेतृत्व में। जैसे कि हमने आपको बताया, 6 और 7 मई को कमीशन ने एक सर्वे किया था और यह पहले राउंड की सर्वे रिपोर्ट है और 14 से 16 मई के बीच दूसरे राउंड का सर्वे हुआ था और उसका आपको मालूम है कि आज 19 तारीख है। तो यह रिपोर्ट आज पेश की जानी है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें तमाम बातें ये कही गई हैं, अजय कुमार मिश्रा की यह रिपोर्ट है और जिसमें साफ साफ ये कहा गया कि जो मलबा है उसमें देवी देवताओं की कलाकृतियां जो हैं वो नजर आई, साथ ही कमल के निशान वाले शिलापट इसमें देखे गए हैं और इसके साथ शिलापट पर शेषनाग जो है वो उसकी कलाकृति भी देखी गई है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है, आप बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये रिपोर्ट जो है वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई है और इसमें बताया गया कि किस तरह से मलबे में देवी देवताओं की कलाकृतियां देखी गई हैं। ज्योत्सना हमारी सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही है। ज्योत्सना, ये एक डिटेल्ड सर्वे रिपोर्ट है जो कि वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई है अजय कुमार मिश्रा के द्वारा और ये तमाम बातें उसमें निकल कर आई हैं। क्या क्या लिखा है इसमें? बिल्कुल पंकज, जैसा कि आप बता भी रहे हैं लगातार, वो डिटेल्ड सर्वे रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास है और ये मैजिक वॉल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि उस रिपोर्ट में दरअसल लिखा क्या गया है। सबसे पहले ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि 6 और 7 तारीख को जब पहली बार सर्वे की टीम ज्ञानवापी परिसर में पहुंची थी, ये तब की रिपोर्ट है। हालांकि कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई कि जो कोर्ट के कमिश्नर हैं अजय मिश्र, वो सही तरीके से सर्वे नहीं कर रहे हैं। ये उनकी सबसे पहली रिपोर्ट है। 6 और 7 तारीख, 6 तारीख को शुक्रवार था, 3:30 पर सर्वे की कार्यवाही शुरू हुई। मैं सीधे आपको मेन मुद्दे की बात बताती हूं। देखिए, इस रिपोर्ट में यह लिखा गया है, दिनांक 6 तारीख को कार्यवाही पक्षगण के पहचान आदि की प्रक्रिया पूर्ण कर समय लगभग साढ़े 4 बजे कमीशन की कार्यवाही प्रारंभ की गई। 3:30 का वक्त था, 4 बजे कार्यवाही प्रारंभ हुई, जिसके दौरान कमीशन कार्यवाही विभिन्न विग्रहों का निरीक्षण करते हुए विवादित स्थल के मूल स्थान बैरिकेटिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम की दीवार के कोने पर, सबसे ध्यान देने वाली बात है, बैरिकेटिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर मंदिरों का मलबा, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति तथा अन्य शिलापट कमल की कलाकृति देखी गई है। और देवी देवताओं की कलाकृति, कमल पट्ट और कलाकृति देखी गई है, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। पंकज, आगे लिखा है, पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियां आकार में स्पष्ट रूप से
कमल एवं अन्य आकृतियां थी। उत्तर पश्चिम के कोने पर छड़ गिट्टी सीमेंट के से चबूतरे पर नए निर्माण को भी देखा जा सकता है। जो लगातार बात कही जा रही थी कि कलाकृतियों को छुपाने के लिए जो पूरा दीवार पे इस तरह की कलाकृतियां हैं उनको छुपाने के लिए कुछ नया निर्माण किया गया, तो उसकी बात की भी पुष्टि इस रिपोर्ट में की गई है। उक्त सभी शिलापट्ट व आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई है। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट्ट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई है जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। इसके अलावा शिलापट्ट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति देखी गई है, इसकी भी वीडियोग्राफी कराई गई है। साथ ही शिलापट्ट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति देखी गई है, इसकी भी बात सामने आई है जिस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। ज्योत्सना, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है इस रिपोर्ट में कि मस्जिद किसी बड़े टूटे हुए भवन जैसी नजर आ रही है। क्या इसका भी बाकायदा इसमें उल्लेख है, ये जो रिपोर्ट आप पढ़ के बता रही हैं? पंकज, इस बात का फिलहाल उल्लेख मुझे देखना पड़ेगा। हालांकि इस तरह की कोई बात यहाँ पर लिखी नहीं गई है, लेकिन लगातार जिस तरीके से ये सारी बातें सामने आई है और क्योंकि अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है तो ये रिपोर्ट ये उजागर करती है कि जिस आधार पर याचिका दाखिल की गई थी दिल्ली की 5 महिलाओं द्वारा और जो ठीक है ज्योत्सना, बनी रहे आप हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।